क्या आप जानते हैं रावण की बेटी थी सीता, लेकिन फिर भी किया अपहरण क्यों? जाने दोस्तों, आपसे बता दूं कि एक बार की बात है कि मिथिला राज्य में अकाल पड़ गया। ऋषियों ने राजा जनक से यज्ञ का आयोजन करने के लिए कहा ताकि वर्षा हो। भगवान राम और दूसरी उनकी अर्धांगिनी देवी सीता। देवी सीता की महिमा ऐसी है कि राम से पहले देवी सीता का नाम लिया जाता है। देवी सीता को लक्ष्मी का अवतार माना जाता है, लेकिन विभिन्न रामायणों और पौराणिक कथाओं में देवी सीता के जन्म को लेकर रहस्यमयी और रोचक कथाएं हैं। इसकी वजह यह है कि देवी सीता के माता पिता भले ही सुनैना और राजा जनक कहलाते हैं, लेकिन यह केवल इनके पालक माता पिता हैं। इनका जन्म भूमि से हुआ है, लेकिन मिथिला राज्य में अकाल पड़ गया। ऋषियों ने राजा जनक से यज्ञ का आयोजन करने के लिए कहा ताकि वर्षा हो। यज्ञ की समाप्ति के अवसर पर राजा जनक अपने हाथों से हल लेकर खेत जोत रहे थे, तभी उनके हल का नुकीला भाग, जिसे सीत कहते हैं, किसी कठोर चीज से टकराया और हल वहीं अटक गया। जब उस स्थान को खोदा गया तो एक कलश प्राप्त हुआ जिसमें एक सुंदर कन्या खेल रही थी। राजा जनक ने उस कन्या को कलश से निकाला और उस कन्या को अपनी पुत्री बनाकर अपने साथ ले गए। निःसंतान सुनैना और जनक की संतान की इच्छा पूरी हुए। हल के सीत के टकराने से वह कलश मिला था जिससे सीता प्रकट हुई थी, इसलिए कन्या का नाम सीता रखा गया। उसके बाद रावण ने कहा था कि जब उसके हृदय में अपनी पुत्री से विवाह की इच्छा उत्पन्न हो तो उसकी पुत्री ही उसकी मृत्यु का कारण बने। इस संदर्भ में कथा का विस्तार इस तरह मिलता है कि गृत्समद नाम के ऋषि देवी लक्ष्मी को पुत्री रूप में पाने के लिए हर दिन मंत्रोच्चार के साथ कुश के अग्रभाग से एक कलश में दूध की बूंदें डालते थे। एक दिन जब ऋषि आश्रम में नहीं थे तब रावण वहां आ पहुंचा और वहां मौजूद ऋषियों को मारकर उनका रक्त कलश में भर लिया। इस कलश को रावण महल में लाकर छुपा दिया। मंदोदरी उस कलश को लेकर बहुत उत्सुक थी कि आखिर उसमें है क्या। एक दिन जब रावण महल में नहीं था तब चुपके से मंदोदरी ने उस कलश को खोल कर देखा। मंदोदरी कलश को उठाकर सारा रक्त पी गई, जिससे वह गर्भवती हो गई। यह भेद किसी को पता ना चले, इसलिए वह लंका से बहुत दूर अपनी पुत्री को कलश में छुपाकर मिथिला भूमि में छोड़ आई। इस तरह सीता को रावण की पुत्री बताया जाता है। देवी सीता के जन्म की तीसरी कथा वेदवती नाम की एक ब्राह्मण कन्या से संबंधित है, जिसका उल्लेख ब्रह्मवैवर्त पुराण में मिलता है। इस कथा में बताया गया है कि एक समय वेदवती भगवान विष्णु को पति रूप में पाने के लिए तपस्या कर रही थी। हिमालय पर भ्रमण करते हुए रावण की नजर वेदवती पर गई और वह कामांध हो गया। रावण ने वेदवती का हाथ पकड़ लिया और जबरन संबंध बनाना चाहा, लेकिन वेदवती ने रावण से खुद को छुड़ा लिया और पर्वत से खाई में कूद गई। मरते मरते वेदवती ने रावण को शाप दिया कि वह फिर से जन्म लेकर उसकी मृत्यु का कारण बनेगी। जब रावण ने सीता को हराया और इसके बाद राम रावण का युद्ध हुआ। अधिकृत ग्रंथों में यही वर्णन मिलता है कि रावण सीता से विवाह करना चाहता था और जब वह अपनी बहन शूर्पणखा के अपमान का बदला लेने के लिए सीता का अपहरण करके ले गया तब उसने सीता के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। लेकिन इसके अलावा कुछ जगहों पर सीता को रावण की पुत्री भी बताया गया है। आज भी इसकी सत्यता के बारे में विद्वान अध्ययन कर रहे हैं। कई विद्वानों का मानना है कि सीता और रावण पिता पुत्री थे। हालांकि रामायण के सबसे प्रामाणिक ग्रंथ वाल्मीकि रामायण में इसका कोई उल्लेख नहीं मिलता है। आप सभी को बता दें कि माता सीता के बारे में रामायण के अलावा और भी कई ग्रंथ में उल्लेख मिलता है, जिसके बारे में आप सभी ने सुना ही होगा। वहीं एक ग्रंथ के अनुसार मिथिला के महाराज जनक के राज्य में कई सालों से बारिश नहीं हुई थी, जिससे चिंतित होकर राजा जनक के ऋषियों से पूछा था और ऋषियों ने बताया कि जब आप स्वयं हल चलाएंगे तो ही इंद्रदेव की कृपा हो सकती है। वहीं बिहार में स्थित सीतामढ़ी के पुनौरा गांव में ही राजा जनक ने हल चलाया था और वहां पर उनके हल एक धातु से टकराकर अटक गया। बस उसी वक्त राजा जनक ने वहां पर खुदाई का आदेश किया और वहां से एक कलश निकला जिसके अंदर एक सुंदर कन्या थी। कहते हैं राजा जनक ने संतान ही थे तो उन्होंने भगवान का आशीर्वाद मानकर उन्हें पुत्री बना लिया। वहीं हल के फल को सित कहा जाता है और उससे टकराने के कारण कलश से कन्या बाहर आई थी, इसलिए इस कन्या का नाम सीता रख दिया। कहते हैं इस घटना के कारण ही माना जाता है कि राजा जनक की पुत्री माता सीता नहीं थी और कुछ लोग माता सीता को पृथ्वी की पुत्री मानते हैं, क्योंकि यह धरती के अंदर छुपे कलश से प्राप्त हुई थी। वहीं ऐसा भी कहा जाता है कि सवाल यह भी उठे हैं कि माता सीता के पिता कौन है और वो कलश में सीता कैसे आई। जी दरअसल इस बात की जानकारी रामायण और अन्य कथाओं में की गई है।
वहीं रामायण में यह बताया गया है कि रावण ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके कई सारे वरदान मांग रहा था, जिसमें उन्होंने एक वरदान मांगा कि जब मैं भूलवश अपनी पुत्री से ही प्रणय की इच्छा करूं तब वही मेरी मृत्यु का कारण बने। रावण की ऐसी बात से यह ज्ञात होता है कि सीता रावण की पुत्री थी। इसी के साथ रामायण में तो यह भी उल्लेख मिलता है कि जब गृत्समद नामक ब्राह्मण माता लक्ष्मी को अपनी पुत्री के रूप में पाने की कामना करता था, तब वे हर रोज एक एक कलश में कुश के अग्रभाग से मंत्रोच्चारण के साथ दूध की बूंदें डालता रहता था। ऐसे में एक दिन ब्राह्मण कहीं बाहर गए थे, तब रावण इनकी कुटिया में अचानक आ गया और यहाँ पर मौजूद ऋषियों को मारकर उनका रक्त कलश में भर लिया। बाद में यह कलश रावण में मंदोदरी को दे दिया और बताया कि यह बेहद ही तीव्र विष है, इसको कहीं पर छुपा कर रख दो। मंदोदरी वैसे रावण की उपेक्षा से बेहद ही दुखी हुआ करती थी, इसीलिए उसमें मौका देखकर कलश में रखा रक्त पी लिया ताकि उनको रावण से हमेशा के लिए छुटकारा मिल सके। पर ऐसा नहीं हुआ और इसको पीने के कारण मंदोदरी गर्भवती हो गई और लोक लाज के डर से मंदोदरी ने अपनी पुत्री को कलश में रखकर उसे निर्जन जगह पर रख दिया और माना जाता है कि जनक को यही कलश हल चलाते वक्त प्राप्त हुआ था।